हेलो दोस्तों। आज हम लोग फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं जो है कूलॉम का नियम, जो चैप्टर 1 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या होता है कूलॉम नियम? मान लीजिए कि यहाँ पर एक बिंदु है, ए बिंदु, और यहाँ पे एक बिंदु है बी। इस जो ये पॉइंट जो है वो क्या है कि इस पॉइंट पर कोई आवेश है। आवेश का नाम दे दीजिए Q1, और इसका इस बिंदु पर जो आवेश है वो Q2। ए एक बिंदु है, एक बिंदु बी है। बिंदु ए पर Q1 आवेश है, बिंदु बी पर Q2 आवेश है। तो दोनों एक दूसरे के पास ही है, नजदीकी है। तो दोनों के बीच कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा, दूरी होगी। दूरी को आप दे दीजिए R नाम दे दीजिए। दूरी क्या है? इसके बीच की दूरी R। जब दो आवेश है, कूलॉम क्या कहते कि जब अब दोनों आवेश निकट में ही, नजदीक में ही, पास ही पास, जब दो आवेश हो और उनके बीच की दूरी बहुत निकट हो, नजदीक, पास पास हो, तब अब आपको मालूम होगा कि जब दो आवेश होते हैं आसपास, तो अगर समान है तो क्या होता है? एक जैसा है, मतलब कि प्लस प्लस, तो उसके बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। माइनस माइनस है भी, माइनस माइनस भी है, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। और अगर विपरीत आवेश है, विपरीत चार्ज है, एक प्लस है एक माइनस है, या फिर एक माइनस है एक प्लस है, तो दोनों के बीच, दोनों आवेशों के बीच आकर्षण होगा। तो कूलॉम दोनों के लिए सत्य है, प्लस प्लस भी, माइनस माइनस भी। तो यहाँ पर हम वो नहीं बता रहे हैं कि यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, दोनों के लिए सही है। एक बार और समझ लीजिए इसको। ए और बी दो बिंदु है। ए पर Q1 आवेश है, बी पर Q2 आवेश है। दोनों के बीच की दूरी R है। अब अभी बताया हमने कि दो आवेश होते हैं तो उसके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण होता है। आकर्षण या प्रतिकर्षण क्या होता है? तो उसके बीच बल लगता है, आकर्षण का बल या फिर प्रतिकर्षण का बल। तो इसके बीच F बल लग रहा है, मान लीजिए। तो अब कूलॉम क्या कहते हैं कि जब दो आवेश एक दूसरे से निकट हो तो उनके बीच जो बल लगेगा, दोनों आवेशों, दो बिंदु आवेश, यहाँ पे हाँ बिंदु आवेश के लिए है, दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। लगने वाला बल क्या होता है? तो दोनों आवेशों का, इसको एक आवेश क्या है? Q1 है, और एक आवेश क्या है? Q2 है। एक आवेश Q1, एक आवेश Q2। दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल F फोर्स जो होता है वो क्या होता है कि दोनों आवेशों के जो Q1 और Q2 है उसके गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती। और दूसरा, इन दोनों आवेश के गुणनफल के समानुपाती। अब यहाँ पे एक चिन्ह है समानुपाती। तो इस समानुपाती चिन्ह का कहने का मतलब क्या है कि अगर आवेश का मान बढ़ाते हैं या फिर आवेश का मान ज्यादा हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, आवेश अगर बढ़ रहा है तो बल भी क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब ज्यादा उसके बीच आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण होगा, ज्यादा फोर्स से उसको खींचेगा या फिर धकेलेगा। और दूसरा क्या कहे कि जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के R दूरी है तो इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी कि अब कूलॉम का नियम एक बार में समझिए कि दो बिंदु आवेशों के बीच, दो बिंदु आवेश है, उसके बीच क्या लगेगा? तो बल लगेगा। होगा क्या? तो दोनों आवेश के गुणनफल के क्या होगा? समानुपाती। और दूसरा क्या है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दूरी कितना है? R ली है। दूरी के वर्ग, स्क्वायर लगा लीजिए, उसको हिंदी में वर्ग बोलते हैं। स्क्वायर के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। देखिए यहाँ पे दोनों चिन्ह एक ही है, लेकिन जब ये बटा में आ जाता है तो इसको हम लोग 1 बटा में लिखा रहेगा तो व्युत्क्रमानुपाती इसको पढ़ते हैं यहाँ पे समानुपाती। अब व्युत्क्रमानुपाती चिन्ह का मतलब क्या हो? अगर दूरी अधिक हो रहा है, अगर दूरी ज्यादा हो रहा है तब बल का मान, बल कम लगेगा। अगर बल कम है, सॉरी, दूरी कम है, मतलब नजदीकी में है, दोनों आवेश नजदीकी में है, तो बल का मान क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। बल
मतलब अधिक फोर्स से उसको आकर्षित या फिर प्रतिकर्षित करे। अब इसी को लिख देते हैं, क्या होगा इसमें कि दो बिंदु आवेशों, किन्हीं लिख लीजिए, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, या फिर इसी को अनुक्रमानुपाती भी बोलते हैं, समानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता। यही कूलॉम का नियम, ये कथन हो गया कि दो आवेशों के बीच क्या होता है, जो बल लगता है वो आवेश के गुणनफल के क्या होता है, समानुपाती, और जो दूरी है उसके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको नोट करना चाहते हो तो इसको जल्दी से लिखिए, इसके आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर भी एफ, यहाँ पर भी एफ, दोनों को हम मिलाते हैं तो क्या होता है कि एफ समानुपाती Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। देखिए ये ऊपर है तो ऊपर ही है, नीचे है तो नीचे ही है, ये निकल के आया। अब देखिए हम लोग समानुपाती चिन्ह को ऐसे ही नहीं छोड़ देते, इसको रहने देते हैं, रहने नहीं देते हैं, इसको हम हटाते हैं और इसके जगह पे हम कोई नियतांक लाते हैं। तो नियतांक क्या लाएंगे वो देखिए, एफ, और जब समानुपाती चिन्ह हटता है तो इक्वल का साइन आ जाता है, बराबर का साइन आ जाता है, और इसके जब ये हटाते हैं तो इसके जगह पर कोई कांस्टेंट आ जाता है, नियतांक। तो यहाँ पे नियतांक आ जाएगा के, Q1 Q2 बटा। अब देखिए ये जो k है इसका भी कुछ ना कुछ मान होता है, इसको हटाए बराबर लिखे, इस नियतांक k आए। अब इसके जगह पे हम k जो है इसका भी कुछ ना कुछ मान होता है। अब मान क्या होता है वो देखिए, f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बटा आर। अब ये देखिए k के जगह पे हमने क्या रखा, इतना रखा, ये क्या है, k का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये जो एप्सिलॉन है, ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं इस तरह से, इसको हम लोग एप्सिलॉन पढ़ते हैं, और ये क्या है, यहाँ पे जीरो छोटा सा, उसको एप्सिलॉन नॉट, यानी कि k का मान कितना होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आगे देखिए क्या होता है, आई जो एप्सिलॉन नॉट क्या है, देखिए एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। अब ये विद्युतशीलता क्या होता है, तो ये निर्वात या वायु के लिए ये हो जाता है, निर्वात या वायु की विद्युतशीलता। विद्युतशीलता क्या होता है, तो ये माध्यम की विद्युत वाला गुण होता है, किसी माध्यम के विद्युत वाले गुण को विद्युतशीलता कहते हैं। ठीक है, अब देखिए F बराबर 1/4 पाई इतना हो गया। अब ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, इसका भी कुछ ना कुछ मान होता है। देखिए यहां से k का मान इतना आया, और फिर इसका भी मान होता है, वो मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा
कूलॉम। चलिए तो इसके जगह पे इतना रख लेते हैं, तो F बराबर क्या हो जाएगा 1 नहीं होगा, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 Q2 बटा R², ये लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं, ये इतना। ये हो गया आपका नियम, तो यही बन गया, लेकिन ये सब मान रखने पर इतना होता है। ठीक है, तो ये कूलॉम का नियम यहीं पे है, और ये सब मान रखने पर तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मिलते हैं हम एक अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।